चित्तौड़गढ़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को अहिल्या देवी होलकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया एवं श्री सांवलिया चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह वही अहिल्या देवी है जिन्होंने अपने पुत्र द्वारा की गई एक गलती को लेकर उसे मृत्युदंड की सजा देने का आदेश दे दिया था। हालांकि बाद में वह सजा नहीं दी जा सकी, जिसके पीछे भी कारण था। हम बताते हैं कि आखिरकार अहिल्याबाई कौन थी। चली तो उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव को भी बाजार में रथ से कुचल दिया जाए। जब ऐसा किया जा रहा था, रथ से कुचलने की कोशिश हो रही थी मालोजी राव को, तो बार बार वो गाय आड़े आ रही थी जिसके बछड़े को मालोजी राव ने मार दिया था। जब 3-4 बार ऐसा हो गया तो देवी अहिल्याबाई के मंत्री ने कहा कि मां माफ कर दीजिए अपने बेटे को। शायद वो गाय भी आपके बेटे को माफ कर चुकी है। एक मां वो जो दूसरी मां को न्याय दिलाने के लिए अपने बेटे को ही मारने पर तुली थी, और दूसरी मां वो जो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की तो जान चली गई, लेकिन किसी और के बेटे की जान ना जाए। मां की ममता को सादर प्रणाम। जी हाँ, यह वही अहिल्या देवी होलकर है जिनका जीवन सादगी से भरा रहा, त्याग बलिदान की वह मूर्ति थी, और जिन्होंने अपने पुत्र की एक गलती के लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाने का आदेश तक दे दिया। कल्पना करें कि उस माँ का दिल उस समय कितना अधिक कठोर हुआ होगा, लेकिन गलती तो गलती होती है, चाहे बेटा करे या बेटी करे या परिवार का अन्य कोई सदस्य करे। एक बछड़े की मौत को लेकर यह उन्होंने सजा सुनाई, लेकिन बाद में वह गाय आड़े आ गई जिसके बछड़े की मृत्यु हो गई थी, और बाद में वह सजा नहीं सुनाई जा सकी। अहिल्याबाई होलकर साधारण से किसान के घर पैदा हुई, एक ऐसी महिला जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहाँ के लोगों के हित में कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल रही। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। अहिल्याबाई होलकर का जो इतिहास है, उस इतिहास की चर्चा केवल कुछ शब्दों में नहीं की जा सकती है। वही अहिल्याबाई जिन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया, हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी, वह मालवा प्रांत की महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर ने समाज की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, और उसी अहिल्याबाई की जयंती को लेकर चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को वाहन रैली का आयोजन किया गया एवं उनका बेटा जिसका नाम मालोजी राव था, और उनके द्वारा एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण अहिल्याबाई ने उन्हें मौत की सजा देने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ को लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ, और जब रथ की लगाम थाम ली और जैसे ही वह रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को झंझोर कर दिया। क्योंकि जैसे ही वह रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय उनके रथ के आगे खड़ी हो गई, जिसके बछड़े की मौत जो है उनके बेटे से हो गई थी। क्योंकि जब अहिल्याबाई ने अपनी बहू मैनाबाई से सवाल किया कि ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अहिल्याबाई अपने न्याय के लिए भी जानी जाती थी, और इसी कारण उन्होंने भरी सभा में यह आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिया जाए, और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई। और अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए थे। उसी अहिल्याबाई की जयंती चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाई गई, एवं वाहन रैली के साथ ही श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने, युवाओं ने रक्तदान किया। एवं
अहिल्या बाई होलकर की एक नहीं कई ऐसी कहानियां हैं जो कि इतिहास में उनके बारे में बताती है कि किस तरह उन्होंने न केवल अपने बेटे को कुचलने के लिए रथ की सवारी की, बल्कि कभी भी उन्होंने अन्याय नहीं होने दिया। यही कारण है कि कई वर्षों बाद भी लोग अहिल्या बाई को इस कारण याद करते हैं और उन्हें न्याय की मूर्ति मानते हैं। इसको लेकर आयोजन को लेकर महारानी की जयंती जिलाध्यक्ष ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि बट इस वर्ष थोड़ी सी गर्मी तेज होने की वजह से शॉर्टकट में कार्यक्रम रखा था। फिर भी इसमें बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। युवाओं की अपील थी कि वाहन रैली हो जावे और रक्तदान शिविर हो जाए, तो हमने वाहन रैली वहाँ से इंदिरा गांधी स्टेडियम से इकट्ठे हुए और वहाँ पर गोपाल गौशाला में हमने गायों को हरी घास खिलाने के बाद वहीं से वाहन रैली प्रारंभ हुई। वहाँ से कलेक्ट्री चौराया और गोल्डप्याव चौराया होते हुए चंद्रलोक टाकीज, पन्नादाई बस स्टैंड, फिर पल हॉस्पिटल के सामने हमारे महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से सर्किल बना हुआ, उस पर हमने माल्यार्पण किया। वहीं से वापस रैली होते हुए यहाँ सावले हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजन हुआ और सभी समाज के साथियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। उसी की वजह से आज कम से कम 51-52 यूनिट हमारे रक्तदान हो चुका है और अभी चल रहा है। युवा साथी भी आ रहे हैं। तो मैं तो मेरी तरफ से सभी समाज के युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इतनी गर्मी में भी अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पर पधारे। संत रमदाराम एवं दिग्विजयराम महाराज इन दिनों कई भक्तों के साथ आध्यात्मिक यूरोप की यात्रा पर है एवं वहां भी कई अप्रवासी भारतीय उनके भजनों का लाभ ले रहे हैं एवं भजनों से मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। उनके साथ कई भक्तों ने बताया कि यह यात्रा हमेशा के लिए उन्हें यादगार रहेगी और शायद अपने जीवन में इस यात्रा को वह कभी भी भूल नहीं पाएंगे। विश्वे देवा आदितिर्पंच जना आदितिर्दातमदितिरचितम् शान्ति अंतरिक्ष गुम शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति यतो यत समीहते ततो नवयं गुरो शम्नः श्रुपजाभ्यो नायकशुभ्यः शान्तिर्भवतु। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद गुरु महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। चित्तौड़गढ़ में हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, आखिरकार कब मिलेगी गर्मी से मुक्ति, कब गर्मी कम होगी, कब एसी हवा देने लगेंगे, कब कूलर पूरी तरह से राहत पहुंचा पाएंगे। और पंखों की बात तो दूर है, जो कि इन दिनों शो पीस बने हुए हैं। गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और जगह जगह राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए हालांकि ठंडे पानी की केन तो रखी गई है, लेकिन बाजार में जो सन्नाटा है उसके कारण व्यापारियों की हालत खराब है, जिनका कहना है कि इन दिनों ग्राहकी जो है काफी कम हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ की गर्मी में घूमने लायक ठंडी जगह कौन सी है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक और हाँ, भूलकर भी कैनरा, SBI, PNB आदि बैंकों में नहीं जाना। यहाँ AC स्लो चलता है।
अठे खून सस्तो है पण पानी महंगो। शीश कटिया धड़ लड़ रहा आ शान है राजस्थान री। सगड़ी दुनिया बोल रही आ धरती है बलिदान री। अमर सिंह राणा प्रताप वीर दुर्गदास सरीखे वीरारी। आ धरती है भक्ति में तपियोड़ी मीरारी। शनिवार से जून माह भी प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद नगर एवं जिले में अब तक गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण तमतमाती गर्मी को महसूस कर ऐसा लग रहा है आसमान से मानो आग बरस रही हो। मई का अंतिम सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन जिस तरह भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है उसको महसूस कर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मुंह से यह नहीं निकल रहा होगा कि इस बार तो गर्मी ने तौबा कर दी, तौबा कर दी। न केवल आमजन बल्कि हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। देर से शाम के बाद भी गर्म हवा के थपेड़े लोगों को सहन करने पड़ रहे हैं एवं लोग आवश्यक कार्यों से ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उसमें से 10 में से 8 लोग अपने मुंह पर साफी या अन्य कोई कपड़ा बांध कर ही निकल रहे हैं। और अब तो कई ऐसे लोग हैं जो कि इस कपड़े को गीला करने के बाद अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्म कपड़ा भी अब उन्हें राहत नहीं दे रहा है। इस कारण बीच में जगह जगह वह अपने मुंह पर बांधे जाने वाली साफी एवं अन्य कपड़े को ठंडा कर रहे हैं एवं ठंडे वस्तुओं के सेवन के साथ साथ वह अपने शरीर को भी ठंडा रखना चाहते हैं ताकि लू और ताप घात से बचा जा सके। लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण बाजार में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है एवं इस कारण यातायात पुलिस कर्मियों को भी इन दिनों नगर की यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाने पड़ रहे हैं। सहकार सर्कल जहाँ की कई बार शाम के समय सवेरे एवं दोपहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वहाँ इन दिनों इस तरह के कोई हालात नहीं हैं। चाहे सहकार सर्कल हो चाहे नगर की अन्य कोई भी सड़कें हो, खाली खाली दिखाई दे रही है और उसका असर नगर के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। गर्मी के कारण विभिन्न फलों की बिक्री भी इन दिनों तेजी पर है एवं लोग इसका भी आनंद ले रहे हैं। क्या हाल है इसमें खरबूज के लिए हम बात करें तो 5 रुपए किलो 20 रुपए किलो बिक रहा सर, ये 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो आ रहा है। तो लोकल मंडी का अब चित्तौड़ का आने लगा ये? हाँ, ये लोकल है यहाँ के, लोकल है। हाँ, बोरखेड़ी के, बोरखेड़ी के, हाँ, बोरखेड़ी के लोकल। और यदि हम पहले की बात करें, आपने कभी 20 रुपए किलो, कुछ समय पहले की बात करें, पहले बिक रहे थे 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो के, तो एकदम इसमें कम आधा भाव हो गया, आधा भाव हो गया, लेकिन किसान मर गए अभी। और भी हम खरबूज देख रहे हैं दूसरी क्वालिटी के जो आते हैं, वो खरबूज कहाँ के आते हैं? वो विदेश के आते हैं, वो गुजरात पंजाब के। ये लोकल है हमारे यहाँ का चित्तौड़ का। और मिठास की यदि बात करें तो मिठास बहुत मीठे शक्कर है, बहुत मीठे हैं। इसको बोलते हैं शकरपत्ती। शकरपत्ती, हाँ, शकरपत्ती, इसलिए हम देख रहे हैं लोग खरबूज को जो है शकरपत्ती कर रहे हैं। शकरपत्ती। खरबूज की लोकल आवक होने की वजह से रिटेल में खरबूज 15 से 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, जबकि होलसेल में इसके भाव इन दिनों काफ़ी अधिक कम है, क्योंकि आवक काफ़ी अधिक होने लगी है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों ने तो बताया कि उन्हें याद नहीं है कि इस तरह की गर्मी का कभी सामना उन्हें करना पड़ा हो और हर कोई अब मानसून का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। अमूमन 15-20 जून के बाद बारिश की दस्तक राजस्थान एवं चित्तौड़गढ़ में हो जाती है, लेकिन अब एक एक दिन लोगों के लिए काफ़ी अधिक भारी लग रहा है। हालत यह है कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की भी संख्या कम होने लगी है। क्या आउटडोर क्या इंडोर, इन दिनों मरीज गायब हो चुके हैं, क्योंकि वह अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं।
यह राज की बात भी है क्योंकि कई जिलों में चिकित्सालयों में लू एवं तापघाट से मरीजों से वार्ड भरे हुए हैं। चिकित्सालय में मरीजों को राहत देने के लिए कई स्थानों पर बड़े बड़े कूलर भी लगाए गए हैं, लेकिन आउटडोर का यह हाल शुक्रवार का है जो कि पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था एवं अंदर भी काफ़ी कम मरीज थे। चिकित्सकों ने बताया कि इन दिनों मरीजों के आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक कम हो गई है, इस कारण चिकित्सक भी आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि लू और तापघात का असर तो है, लेकिन जब लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो इस कारण मरीज यहाँ आ नहीं रहे हैं एवं चिकित्सक भी उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आवश्यक काम होने पर ही वह अपने घरों से कम कुछ 5-6 दिनों के लिए और बाहर न निकलें। ऐसा नहीं हो कि आप बाहर निकलें और लू और तापघात के कारण आपको चिकित्सालय में यहाँ आना पड़ जाए। हालत यह है कि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं वह गर्मी के कारण चिकित्सालय से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ लगे कूलर का आनंद ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में न केवल चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी कम होने लगी है, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी यही हाल है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं जहां तहां लोगों को छांव देखने को मिल रही है, उस छांव के नीचे कई लोग आराम करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि समय के साथ साथ अंधाधुंध वनों की कटाई भी होने लगी है, पेड़ों की कटाई होने लगी है और कई बार विकास के नाम पर यह पेड़ काट दिए जाते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि पेड़ों से न केवल हमें छाया मिलती है बल्कि पेड़ हमें काफ़ी कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर काफ़ी कम होता जा रहा है। नगर में गर्मी का हाल यह है कि कई लोग अब आवश्यक काम होने पर अपने घर से यदि बाहर निकल रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल भी लेकर निकल रहे हैं और रहकर बीच मार्ग में वह पानी की प्यास बुझा रहे हैं। इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के कारण दुर्ग पर भी पर्यटकों की संख्या इन दिनों काफ़ी अधिक कम हो गई है। दुर्ग मार्ग पर इन दिनों सन्नाटा की स्थिति देखने को मिल रही है। दुर्ग पर स्थित गाइड, फोटोग्राफर एवं अन्य लोगों का कहना है कि मुश्किल से सवेरे एवं शाम के समय पर्यटक काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर दुकानदारों का धंधा इन दिनों ठप पड़ा हुआ है। होटलें एवं धर्मशालाएँ खाली पड़ी हुई है। अब देखना है गर्मी से राहत लोगों को आखिरकार कब तक मिल पाएगी। इस भीषण गर्मी में एक राहत की बात यह है कि विभिन्न संस्थाओं आदि द्वारा नगर में जहां तहां ठंडे पानी की केन रखी गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं, वहीं पानी के मटके भी कई लोगों द्वारा रखे गए हैं, जिसके बीच चित्तौड़गढ़ में गुरुवार से निःशुल्क छाछ का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया, जो कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में प्रारंभ किया गया और बड़ी संख्या में लोग इस छाछ से भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में कई वर्षों के पश्चात ऐसी भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही है। क्या यात्री, क्या राहगीर, क्या वाहन चालक, सभी की प्यास बुझाने के लिए इन दिनों स्वयं सेवी संस्थाओं, नगर परिषद आदि द्वारा जिस तरह आगे बढ़कर जो सेवा की जा रही है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। रेलवे स्टेशन पर भी प्रतिदिन यहाँ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए मानव जल सेवा संस्थान द्वारा पानी की कई केन के द्वारा यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है, जबकि बस स्टैंड, नगर के मुख्य बाजार एवं अन्य स्थानों पर भी यही हाल है। और अब तो तेज गर्मी के साथ साथ पानी के ठंडे केन की संख्या भी बढ़ने लगी है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार पानी की ठंडी केन रखकर लोगों की प्यास बुझाने में लगा हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पानी से बढ़कर और अधिक कोई पुण्य काम नहीं हो सकता है। कई लोगों ने अपने घरों के बाहर
मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए भी पानी के कुंडे रख रखे हैं। कई संस्थाओं द्वारा ये कुंडे निःशुल्क भी वितरित किए जा रहे हैं। जगह जगह परिंदे बांधे हुए देखे जा सकते हैं, जहाँ बेजुबान पक्षी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और यदि यह सब कुछ नहीं होता तो कल्पना करें कि बेजुबान पक्षियों की क्या हालत होती, मवेशियों की क्या हालत होती। और अब इन सब के बीच चित्तौड़गढ़ नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार से निःशुल्क छाछ का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया। प्रातः 11 से अपराह्न 4 बजे तक यह निःशुल्क छाछ का वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन 1 क्विंटल दही से यह छाछ बनाई जाएगी। यहाँ से गुजरने वाले लोग छाछ से भी अपनी प्यास बुझा सकेंगे, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पी सकते हैं। हालांकि यहाँ से छाछ ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप यहाँ छाछ का आनंद भी ले सकते हैं। और यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि छाछ का वितरण भी अब निःशुल्क होने लगा है। सेवा जो छाछ वितरण, जो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो इस चित्तौड़गढ़ में टकराता है वो छाछ में भी जल पिलाते हैं हम लोग 10 साल से। आरओ भी लगा रखा है और वो भी है। और इस भीषण गर्मी में जो लू चल रही है, लू में ये जो व्यवस्था की जा रही बहुत अहम है। वो तो है ही, वॉलंटियर भी सब इतने हैं। और हमारे मैडम का नाम क्या है? इस भीषण गर्मी की वजह से हाल यह है कि इन दिनों चित्तौड़गढ़ में लोगों को कूलर नहीं मिल रहे हैं। कूलर को लेकर मारामारी मची हुई है। हालत यह है कि जो दुकानें पहले कूलर से सजा करती थी, सड़क पर भी कूलर सजा कर रखे जाते थे, वहां कूलर समाप्त हो चुके हैं। लोग इधर उधर तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कूलर नहीं मिल रहे हैं। और जो कुछ कूलर व्यापारियों के बचे हैं वह उनके भाव भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन मनपसंद कूलर नहीं मिलने से कई दुकानों से ग्राहक बैरन लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जारी भीषण गर्मी क्या क्या अपना रूप दिखा रही है, रंग दिखा रही है, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। उम्र दराज के लोग भी यह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गर्मी कभी भी नहीं देखी। कुछ महीने, ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 महीने पहले की बात करें तो नगर की मुख्य सड़कों पर, दुकानों के बाहर कूलरों की इतनी अधिक संख्या होती थी कि सड़क पर कूलर ही कूलर दिखाई दे रहे थे और सड़कें छोटी दिखाई देने लगी थी। लेकिन अब हालत यह है कि इस भीषण गर्मी के कारण लोगों को कूलर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मनपसंद कूलर का स्टॉक समाप्त हो चुका है। कूलर तो दूर की बात है, बल्कि मोटर या पंप यदि आपके कूलर का खराब हो जाता है तो आप भूल जाइए, क्योंकि वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से भी मंगवाने पर वहाँ भी व्यापारी हाथ खड़े कर रहे हैं और कूलर का स्टॉक इतना अधिक अब समाप्ति की ओर है कि कई ग्राहक बैरंग लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि व्यापारी भी परेशान है कि इस ग्राहकी के समय भी ग्राहक इस कारण बैरंग लौट रहे हैं कि उनके दुकानों पर स्टॉक समाप्त हो चुका है। कुछ व्यापारी हालांकि इसका अनुचित फायदा भी उठा रहे हैं। जो कूलर कल तक 5,000 रुपये में था, वह कूलर अब 7,000 में मिलने लगा है। हालांकि पंखों की कमी नहीं है, लेकिन इस भीषण गर्मी में यह पंखे केवल शो पीस बने हुए हैं और किसी तरह की कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यानी कि कूलर मांगने पर भी नहीं मिल, कूलर उपलब्ध नहीं है, माल की डिमांड ज़्यादा है और माल मिल नहीं रहा है। और ये पोजीशन 3 साल में आई है। इससे पहले 3 साल पहले ही ऐसी परेशानी आई थी जब माल नहीं मिल रहा था। और अभी तो ये है कि न तो पानी के पंप मिल रहे हैं, न मोटर मिल रही है। और कहते हैं कि 2013 और 2016 में भी ऐसी हालत हो गई थी जब कूलर नहीं मिल पा रहे थे। जी सर, ऐसी पोजीशन थी उस टाइम। तो इस समय जबकि अब लगभग 15 दिन बाद मानसून आ जाएगा, लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ और अन्य जगह कूलर लेने आ रहे हैं, तो लोग अब क्यों जगे? तो उन्होंने ये देखा कि अब ऑफ सीजन आ जाएगा तो अपन ले लेंगे। जैसे ऐसी गर्मी की उम्मीद किसी को नहीं थी, गर्मी की उम्मीद कम थी, जो इसलिए उन्होंने देखा बाद में ले लेंगे, सस्ता मिल जाएगा। और अब माल मिल नहीं रहा है,
क्योंकि इतना प्रोडक्शन है नहीं। तो अब वो खपत ज़्यादा माल नहीं मिल रहा, तो लोग बाग अभी भी आ रहे हैं। तो अब किस तरह के कूलर की मांग की जा रही है उनके यहाँ, कि क्या कह रहे हैं कि जैसा वैसा ही दे दो, या उस क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है? क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, लेने वाला क्वालिटी पे ही ध्यान दे रहा है, और कंपनी माल पूरा पहुँचा नहीं सक रही दुकानों पर। ऐसा भी हो रहा है कि लोग बाग ग्राहक जो है बेरंग भी लौट रहे हैं? हाँ बिल्कुल बेरंग बोल रहे हैं। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में स्थित एक होटल में एक छत से युवक की हुई मौत के बाद में परिजनों द्वारा समाज द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिसके बाद सदर पुलिस थाना में गुरुवार रात्रि को दर्ज करवाया गया मामला। एवं इन दिनों गर्मी के बीच नींबू की भी नहीं हो पा रही है बिक्री, आखिरकार क्या है इसका कारण? वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। ब्रेक के बाद आपका समाचारों में पुनः स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ अन्य समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, हमारे लिए नहीं आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे। कृपया अनुरोध है हमारा कि सब्सक्राइब आज, कल, परसों, हमेशा के लिए अवश्य किया करें। इन दिनों भीषण गर्मी में लोगों के लिए राहत दे रही है दही, छाछ, दूध, कई तरह के जूस और साथ में नींबू की शिकंजी। चिकित्सक भी कहते हैं कि घर से बाहर निकलने के पहले नींबू की शिकंजी अवश्य पीनी चाहिए। नींबू के भाव में भी काफी गिरावट आ गई है, लेकिन ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि नींबू के ग्राहक भी नहीं मिल पा रहे हैं? इस भीषण गर्मी में नींबू की शिकंजी रामबाण के रूप में मानी जाती है। चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि यदि आप घर से बाहर निकलें तो नींबू की शिकंजी करने के बाद ही बाहर निकलें, लेकिन नींबू का क्या है? सावन जी, हम देख रहे हैं कि इस समय भीषण गर्मी है, तापमान 45-46 डिग्री चल रहा है, और नींबू की तो काफ़ी अधिक मांग रहती है। इसमें शिकंजी हर कोई पीना चाहता है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि सड़क भी खाली है, रोड खाली है, कोई ग्राहक भी हमको, जहाँ भीड़ होती थी वहाँ इस समय पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग कहीं
कम दिख रहे हैं, आपके ठेले पर भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, और भी हमने नींबू के ठेले देखे, तो क्या कारण क्या है इसका कि इस समय भी नींबू की बिक्री नहीं हो रही? सर नींबू इतनी 45 डिग्री तापमान चल रहा है, उसके अलावा भी नींबू की बिक्री नहीं हो रही सर। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है तो भी कस्टमर नींबू खरीद नहीं रहे। और यदि हम नींबू की भाव की मांग करें तो कुछ समय पहले की बात करें, अप्रैल की बात करें, और अब मई महीना आ चुका है, तो कितना फर्क पड़ा है नींबू के भाव में? एक महीने पहले 150 रुपये किलो से 180 रुपये के बीच में नींबू था, अभी 120-100 रुपये किलो के बीच में हो गया है। उसके बावजूद भी कस्टमर कोई ले नहीं सक रहे नींबू। इतनी गर्मी पड़ रही है, इस पर भी नींबू का उठाव नहीं है सर। लेकिन गर्मी में तो नींबू वरदान है, नींबू शिकंजी वरदान है। हर कोई कहता है आप शिकंजी पीकर जो है घर से बाहर निकला करें, तो उस समय उसके बावजूद जो है नींबू की बिक्री क्या ग्राहक नहीं आ रहे, इसलिए नहीं हो रही है? सर कस्टमर इतने नहीं आ रहे हैं। हाँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। इतने नींबू लाया मैं 50 किलो, जिसमें नींबू शाम तक हो जाती है, पूरे दिन में बिकता ही नहीं है। तो भी 10-15 किलो शाम को पड़ा रह जाता है सर, इतनी बिक्री नहीं हो रही है सर। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि गर्मी, इतनी भीषण गर्मी में नींबू आपको फेंकने भी पड़ रहे हैं तो खराब होने की वजह से? नुकसान होता है ना सर। ये देखो ना, इधर पीछे आओ लोग, कैमरे को आप पीछे, ये काले काले नींबू पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, इनका उठाव ही नहीं है सर कुछ। तो ये सब केवल गर्मी के कारण, तेज गर्मी से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में स्थित होटल आराधना में गत मंगलवार रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में होटल की छत से नीचे कूद जाने से एक युवक की हुई मौत के मामले को लेकर मृतक के पिता द्वारा सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में चित्तौड़गढ़ के एक युवक को भी नामजद किया गया है। उदयपुर के ऋषि नगर सेक्टर नंबर 3 हिरन मगरी में निवास करने वाले अभय कंडारा को यह उम्मीद नहीं थी, उसके परिवार को भी यह सपने में उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने नहीं सोचा था कि वह अपने दोस्तों के साथ चित्तौड़गढ़ जा रहा है, लेकिन वहां से फिर लौटकर नहीं आएगा, जो कि गत 28 मई को चित्तौड़गढ़ आने के बाद 37 में स्थित होटल आराधना में कमरा नंबर 209 में ठहरा था। इसी कमरे के पास नीमच से आए कुछ अन्य लोग भी ठहरे थे, जिनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद अभय ने इस होटल से छलांग लगा ली। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के पिता अशोक कंडारा का आरोप है कि जिन लोगों ने उसके पुत्र के साथ मारपीट की, उन लोगों ने ही उसे इस होटल की छत से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर सदर पुलिस थाना में गुरुवार रात्रि को मामला दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में चित्तौड़गढ़ के एक युवक को भी नामजद किया गया है और बताया गया कि सौरभ खटिक नामक यह युवक नीमच के उन युवकों के साथ शामिल था, जबकि एक महिला सुनीता का नाम भी एफआईआर में दिखाया गया है एवं उसके अन्य साथियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि पहले जो जानकारी दी जाई थी उसके अनुसार इस होटल की छत से अभय नीचे कूद गया, लेकिन एफआईआर में जो पिता द्वारा जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि अभय के बेहोश होने के बाद सभी हमलावरों ने हम सलाख होकर अभय को खिड़की से नीचे फेंक दिया एवं बाद में घायल होने के बाद उदयपुर में उसकी मौत हो गई। अब सदर पुलिस थाना इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार अभय की मौत के पीछे कारण क्या रहा, हत्या या भय के मारे कूदना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी भी स्थान से कूदता है तो उसे पता होता है कि इतनी ऊंचाई से कूद जाने से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए इस पूरे मामले में कई गुत्थियां उलझी हुई है, जिसे पुलिस सुलझाने में लगी। जिस तरह उदयपुर निवासी अशोक कंडारा का पुत्र अभय कंडारा चित्तौड़गढ़ आने के बाद पुनः लौट नहीं पाया और उसकी मौत हो गई, वही कुछ स्थिति गंगरार के समीप स्थित स्टार स्पिन कोर्ट लिमिटेड में निवास करने वाले लक्ष्मण जाटव की रही, जिसका पुत्र शिवम ने अपने क्वार्टर में गुरुवार रात्रि को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह हैं उसके पिता लक्ष्मण जाटव।
जिन्होंने आरोप लगाया कि उसके पुत्र से अत्यधिक काम करवाया जाता था, जिसके कारण मानसिक तौर पर वह परेशान रहता था। परिजनों एवं बाद में श्रमिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस को हल्का पुलिस बल का उपयोग भी करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों के कहने पर पुलिस उन्हें डरा धमका रही है और उनके कहने के बिना ही एवं उनकी अनुमति के बिना ही उसके पुत्र को शव को लेकर पुलिस वाले फैक्ट्री प्रबंधकों के दबाव में चिकित्सालय लेकर चले गए। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही एवं लक्ष्मण जाटव एवं अन्य का रो कर